Hey guys, welcome back to another video of utility classes. In this video guys, we're gonna cover another method of valuation of goodwill, that is valuation of goodwill by capitalization method. Guys, capitalization method के अलावा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड हिडन गुडविल मेथड. सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले गाइस कैपिटलाइजेशन मेथड हम देखने वाले हैं. कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम दो तरीके से गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड अनदर इज कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट. गाइस ये भी काफ़ी सिंपल मेथड है, साथ ही साथ ये हमें कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी मिल जाता है. अब गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो गाइस उसके लिए हमें सबसे पहले दो टर्म जानने होंगे. एक तो होता है हमारी एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल का मतलब होता है कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी फर्म है, हमने उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है. एक होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब होता है गाइस कि हमारी फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मली हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए. तो गाइस जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल है, इन दोनों का ही जो डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस को हम बोलते हैं गुडविल. इट मीन्स कि अगर सपोज हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है, अगर हमने दूसरी जो फर्म्स है उनसे कम कैपिटल लगाकर हमने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो हमने कितनी कम कैपिटल उन फर्म से लगाई है, वो वैल्यू हमारे गुडविल की वैल्यू बोलते हैं. अब गाइस जो ये मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब गाइस अगर आपने पहले के दो वीडियो देखे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपको पता होगा NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए. तो गाइस हमें कैपिटलाइज वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब गाइस इससे हमारी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब इसके बाद में जो गुडविल का हमारा फॉर्मूला होगा, वो होगा गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. अब गाइस जो एक्चुअल कैपिटल है वो तो हमारे बिजनेस की कैपिटल है, वो तो हम एसेट माइनस लायबिलिटीज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर गाइस हमारी जो एक्चुअल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो हमारी कैपिटल से कम आती है, यानी नेगेटिव आती है या फिर जीरो आती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर नेगेटिव आती है या जीरो आती है, तो दोनों ही केसेस में हमारे फर्म की कोई भी गुडविल नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू जीरो होगी. अब गाइस यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब गाइस हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 15,000 रुपीज, कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 1 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10%. अब गाइस जो गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने देखा कि गुडविल हमारी होगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल. तो गाइस कैपिटलाइज वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी. तो कैपिटलाइज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारे 15,000 और जो 100 है ये आ गया. अब गाइस इसके बाद हमें लिखना है NRR. दिस इज NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो गाइस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो हम ये डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा अमाउंट आएगा 1,50,000. अब 1,50,000 गाइस जो है वो हमारी वैल्यू है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की. अब इसमें से हमें एक्चुअल कैपिटल माइनस करनी है, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 1,50,000 और एक्चुअल कैपिटल है हमारी गाइस 1 लाख. सो 1,50,000 में से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा जो 50,000 का डिफरेंस आएगा, ये है हमारी गुडविल की वैल्यू. इसी के बाद गाइस हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब इसमें गाइस हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 46,000, NRR हमें गिवन है 10%, एसेट्स टोटल हमें गिवन है 5 लाख और लायबिलिटीज गिवन है 1 लाख. तो गाइस यहाँ पे हमें एक्चुअल कैपिटल नहीं गिवन है, तो जो एक्चुअल कैपिटल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज करके. तो अगर हमें एक्चुअल कैपिटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है, तो वो हम माइनस कर लेंगे एसेट माइनस लायबिलिटीज, जो हमारा आएगा 5 लाख माइनस 4 लाख यानी 4 लाख. 5 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 4 लाख, ये हमारी आएगी एक्चुअल कैपिटल.
अब गाइस इसके बाद में हमें कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारे 46,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय एनआरआर जो है हमारी 10। तो गाइस इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 4,60,000। तो गाइस 4,60,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 4 लाख, तो गाइस हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगी हमारी गुडविल। जो 60,000 हमारा आंसर आएगा ये आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू। अब गाइस इसके बाद में हम एक नया मेथड देखेंगे जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसी का एक पार्ट है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर। अब गाइस हमारा जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसमें आपने देखा होगा कि हम लास्ट में जो कैपिटलाइज वैल्यू आती है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं। बट गाइस इस वाले मेथड में यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस ये मेथड में हमारे जो गुडविल का अमाउंट आता है वो आता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करके। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गाइस एक क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें 1 लाख का गिवन है, एनआरआर 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 8 लाख। तो गाइस सबसे और नॉर्मल प्रॉफिट, गाइस हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस ये हमारा आ जाएगा 8 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 80,000 का। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो है हमारा 1 लाख का, 1 लाख माइनस हम कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो है 80,000, तो हमारा आ जाएगा 20,000। अब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 20,000। अब उसके बाद में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब गाइस गुडविल की हमें वैल्यू निकालनी है तो गुडविल हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट है 20,000 इंटू 100, सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। तो गाइस ये आएगी 2 लाख की हमारी वैल्यू जो हमारे फर्म की गुडविल की टोटल वैल्यू है। गाइस एक और हम क्वेश्चन लेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। एसेट्स हमें टोटल गिवन है 3 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज गिवन है 50,000, एनआरआर गिवन है 10% और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000। अब गाइस सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। अब गाइस हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो गाइस एसेट्स है हमारे 3 लाख और लाइबिलिटीज है 50,000। तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,50,000 की हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब इसके बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 करके। सो 2,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा गाइस 25,000। अब गाइस ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो गाइस एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000 का और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया है 25,000 का। सो 30,000 माइनस 25,000 अगर हम कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। और इसके बाद में जब हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम निकालेंगे हमारे फर्म की गुडविल जो हमारी आ जाएगी 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 मीनिंग 50,000। सो आई होप गाइस कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब गाइस एक और मेथड हम देखने वाले हैं हिडन गुडविल मेथड। गाइस हिडन गुडविल मेथड में क्या होता है कि जो गुडविल की वैल्यू है वो डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। जब भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस नए पार्टनर को हम जो शेयर देते हैं उस शेयर के अकॉर्डिंग हम उससे कुछ कैपिटल भी मंगवाते हैं। तो गाइस उस शेयर और उस हमने जो उससे कैपिटल मंगवाई है उन दोनों में ही जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस से हम निकालते हैं यहाँ पे गुडविल। तो हम देखते हैं कि इसमें मेथड क्या होता है। सो गाइस इसका जो मेथड होता है वो होता है गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब गाइस जो एडजस्टेड कैपिटल है वो क्या होती है, एडजस्टेड कैपिटल इक्वल्स टू उनका जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो प्लस रिजर्व्स
प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे और लॉस है तो लेस कर देंगे। तो गाइस ये हमारी होती है एडजस्टेड कैपिटल। अब गुडविल हम कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब ओल्ड प्लस न्यू, टोटल कैपिटल भी हमें फाइंड आउट करनी होगी, और एडजस्टेड कैपिटल उसमें से हम लेस कर देंगे और उसके बाद हम लेस कर देंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो गाइस हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये मेथड समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 20,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, ये सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। 15,000 इज ब्रॉट बाय सी एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जो सी है अपने 1/5 शेयर के लिए वो 15,000 रुपीज लेकर आया है एज अ कैपिटल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। तो टोटल कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं कि जो नए पार्टनर का शेयर होता है, नए पार्टनर का शेयर यहाँ पे है, मतलब उसका जो शेयर है कैपिटल का, कि हम उससे कितनी कैपिटल मंगवा रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। यानी यहाँ पे जो सी है उसका शेयर है 1/5, सी का शेयर है 1/5, तो गाइस हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/1। ये हमारी आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये टोटल कैपिटल निकालने का मेथड होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो गाइस न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 था तो उसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया तो 5/1 हो गया। तो अब हम 15,000 इंटू 5 करेंगे तो गाइस ये हमारा आ जाएगा 75,000। ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब गाइस टोटल कैपिटल हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद में हमें निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल हमारी होती है कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो गाइज यहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट गिवन है, ना ही कोई लॉस गिवन है, ना ही रिजर्व गिवन है। तो इस मतलब है कि हमें जो कैपिटल का बैलेंसेस दे रखा है, यही अगर मैं ऐड कर दूं ओल्ड पार्टनर्स का, यानी ए और बी का, जो हमें गिवन है 20 और 30,000, तो इनकी जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल है वो हो जाएगी 50,000। 30,000 प्लस 20,000 हमारी हो जाएगी 15,000। सो गाइस गुडविल हम कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल आ गई हमारी 75,000, एडजस्टेड कैपिटल हमारी आ गई 50,000 और न्यू पार्टनर की कैपिटल है हमारी 15,000। तो गाइस इनको अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 10,000, जो आएगी मेरे फर्म की गुडविल की वैल्यू। सो गाइस आई होप कि ये मेथड भी काफी इजी मेथड है और ये मेथड आपको कई बार जो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, उसमें आपको काम आएगा। अब गाइस हम एक और मेथड देखने वाले हैं जो है परचेज कंसिडरेशन मेथड। गाइस परचेज कंसिडरेशन मेथड हमारे तब काम आता है जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं। तो गाइस सपोज हमने कोई बिजनेस परचेज किया और हमने उसके बिजनेस की जो नेट एसेट्स थी, नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो गाइस जो नेट एसेट्स थी अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज नेट एसेट्स थी 10 लाख रुपीज़ की, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो सॉरी 12 लाख रुपीज़। तो गाइस ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, ये किस चीज़ के हम पे कर रहे हैं? ये हम पे कर रहे हैं उसकी गुडविल के। सो गाइस हमें यहाँ पे जो गुडविल फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला होगा परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि आपने कितना अमाउंट पे किया है और नेट एसेट्स का मतलब है आपने कितने रुपए की एसेट्स परचेज की है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गुडविल। तो गाइस एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम ये समझते हैं। एसेट्स हमें गिवन है 2 लाख रुपीज, लायबिलिटीज हमें गिवन है 50,000 रुपीज। सो गाइस हमें सबसे पहले यहाँ से मिल जाएगी नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स हमारी हो जाएगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मीन्स 2 लाख माइनस 50,000, जो हमारी हो जाती है 1,50,000। अब गाइस परचेज कंसिडरेशन है हमें गिवन 1,70,000 की। तो गाइस हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने नेट एसेट निकाली 1,50,000 की, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके। अब गाइस हमको निकालनी है गुडविल, तो ये हम निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन है 1,70,000, नेट एसेट्स है हमारी 1,50,000 और माइनस करने पे हमारा आ रहा है 20,000। तो गाइस ये जो 20,000 रुपीज है वो हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू है। सो गाइस ये थे हमारे सभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड। और गाइस आई होप कि आपको ये सभी मेथड अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू गाइस।